Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस टॉपिक हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग किए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में क्या निकाले थे, लार्जेस्ट प्राइम नंबर। अभी तक जो है 1 to 9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 10th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो क्या है, परफेक्ट नंबर है। मतलब जावा में एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें परफेक्ट नंबर निकालना है। अब सबसे पहला चीज़ है कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो देखिए, जो लोग मैथ पढ़े हैं उनको आसानी से पता होगा कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर जो होता है ना, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं, उसका जो ओरिजिनल डिविजिबल होता है, वो डिविजिबल को अगर आप ऐड कीजिएगा ना, तो ऐड करने के बाद सेम नंबर आता है। जैसे मैं कहने का मतलब, देखिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। जैसे मान लो हम सिक्स से लिए, तो 6 का डिविजिबल जो है कौन कौन होगा, 6 1 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड होगा, और 3 से डिवाइड होगा, और 6 से डिवाइड होगा। इसका डिविजिबल तो यही है ना। 6 जो है, 6 का फैक्टर कितने हैं, 4 फैक्टर है। ठीक है, तो वो 6 को अपने आप को छोड़कर, मतलब इटसेल्फ को निकाल दो। जो 6 है, 6 को निकाल दो, और निकालने के बाद जो तुम्हारे पास रिजल्ट आया 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 to 5 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, मतलब कि अगर उसका जो फैक्टर है उस सारे फैक्टर को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर है वो नंबर इटसेल्फ आ जाए, स्वयं आ जाए, तो ही उस नंबर को परफेक्ट नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 हो गया। 6 के बाद एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, 28। 28 28 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 के बाद 3 से डिविजिबल है, नहीं है। 4 से डिविजिबल है, 5 से नहीं है, फिर 6 से भी नहीं है, 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 7 के बाद फिर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 14 से हो जाएगा। अब 14 के बाद ये क्या होगा, इटसेल्फ, यानी खुद से डिविजिबल होगा। तो इसमें क्या करना है, परफेक्ट नंबर खुद को डिलीट कर देना है, खुद को नहीं रखना है। ठीक है, अब नहीं रखने के बाद खुद को हम हटा दिए फैक्टर से। अब हमारे पास टोटल कितने फैक्टर हैं, तो टोटल हमारे पास 5 ऐसे फैक्टर हैं जिससे 28 क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। 5 ऐसे फैक्टर हैं हमारे पास जिससे 28 डिविजिबल हो रहा है। अब इस सारे फैक्टर को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। सारे फैक्टर को क्या कर दो, ऐड। ठीक है, 7 14। ठीक है, अब बताओ, 2 1 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28। समझ में आया। मतलब कि जो भी नंबर हम ले रहे हैं उस नंबर को अगर सारे फैक्टर निकालते हैं, सारे फैक्टर निकालने के बाद उसका स्वयं जो होगा उसको हटा देंगे। ठीक है, हटाने के बाद जो बचेगा बाकी फैक्टर, उस सारे फैक्टर को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो सेम नंबर आना चाहिए। अगर वो नंबर आता है तो ये परफेक्ट नंबर है, अगर वो नंबर नहीं आता है तो परफेक्ट नंबर नहीं है। चलिए, जैसे कि अब हम एक और लेते हैं एग्जांपल, 24। ठीक है, 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और 3। एक मिनट, हम इसको डिलीट करते जाते हैं। ठीक है, 1 से कटेगा, 24 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 12 से कटेगा। ठीक है, फिर 3 से भी कटेगा, 8, फिर तो 3 से कटेगा तो 8 से भी कटेगा। ठीक है, अब 4 से भी कटेगा तो 6 से भी कटेगा। ठीक है, और 10 5 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। 1 2 3 4, चलिए ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया। इसके कितने फैक्टर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 8 फैक्टर हो गए। 24 का फैक्टर कितना है, 8 फैक्टर है। तो 8 में क्या करना है, 24 जो है अपने आप को डिलीट कर देंगे क्योंकि इटसेल्फ को नहीं रखना है। अब बाकी को ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12, ये आ गया। ठीक है, और ये कहाँ से आ गया, 1 है ना। चलिए, तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 और 8, और 6 24 24 और 12
36 क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। देखिए क्या जो ये फैक्टर का जो हम सम निकाले ये इक्वल है नंबर का, इक्वल नहीं है ना, तो 24 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको परफेक्ट नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट नंबर बोलते किसको है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपने एडिटर पे, प्रोग्राम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या है। देखिए ये हमारा परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम है जिसमें कि हमारा क्लास का नाम क्या लिखे हैं, परफेक्ट नंबर लिखे हैं। ये रन और डिबग लिखा हुआ है ना, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है जैसे मैं यहाँ पे है, ये सब क्या हुआ है ना कि हम एक इंस्टॉल किए हैं जावा का, और जिससे कि जावा हमारा इजली पूर्वक से, अब जैसे कि अभी क्या करें स्कैनर एसी अगर लिखे तो अपने आप क्या हो इसका इंपोर्ट क्लास आ जाए। तो ये सारा चीज़ इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिक ये आ रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। ये इसको अगर हम डिलीट करें तो नहीं डिलीट हो रहा है। ठीक है ना, चलिए तो हम आते हैं अब अपने प्रोग्राम पे। देखिए हमारा क्लास का नाम क्या है, हमारा क्लास का नाम है परफेक्ट नंबर। ठीक है, हम अपना मेन मेथड स्टार्ट किए, मेन मेथड स्टार्ट करने के बाद स्कैनर क्लास लगाए, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बना लिए, एसी बना लिए। हम दो वेरिएबल लिए, एक नम नाम का वेरिएबल और एक सम है। नम क्यों है, तो नम में हम यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर से इनपुट क्यों लेंगे, वो यूजर जो चाहेगा कि हाँ मेरा नंबर इनपुट लिया हुआ परफेक्ट है या नहीं, तो जो भी यूजर इनपुट लेगा वो किस में स्टोर होगा, नम वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, एक हम आई लिए हैं, आई के लूप को इनिशियलाइज करने के लिए आई लिए हैं। ठीक है, आई का वैल्यू कितना से स्टार्ट किए हैं, 1। आई जो है नम डिवाइड बाई 2, ये आप मेरा पिछला वीडियो समझ में आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि डिवाइड को हम हाफ ही तक चलाते हैं ना, हाफ तक है तो वो सही है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब ये चेक कर, अभी आई में 1 है नम। अब हम इसको ड्राई रन थोड़ा करते हैं। देखिए एक हमारे पास क्या आ गया, आई आ गया, एक हमारे पास नम है और एक हमारे पास सम है। ठीक है, चलिए ये हो गया। और आई में भी हम क्या इनिशियलाइज किए हैं, आई में इनिशियलाइज किए 1। मान लो कि नंबर में इनपुट जो लिया है यूजर वो क्या लिया, 6 लिया, और सम में अभी क्या है 0 है। चलिए अब यहाँ चेक करेगा कि क्या नम में जो वैल्यू है वो आई से डिवाइड करने का उसका रिमाइंडर 0 आता है। देखिए अगर नम में क्या है 6 है, आई में क्या है 1 है, अगर डिवाइड किया तो नंबर तो 0 आएगा ही। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम में क्या है 0 है और आई में क्या है 1 है, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 डिलीट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा तो आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेगा कि क्या जो है आई की वैल्यू 6 के इक्वल है, आई की वैल्यू क्या है 6 के इक्वल है। तो देखिए अभी नहीं ना है, छोटा है, ये छोटा है, लेकिन छोटा और इक्वल दोनों है, यानी कि कंडीशन क्या है, सही है। फिर से यहाँ आएगा नम परसेंट आई इक्वल इक्वल टू 0। देखो नम में क्या है 6 है, आई में क्या है 2 है, तो क्या इसको डिवाइड देने के बाद में रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। आएगा तो सम इक्वल टू सम प्लस आई। देखिए हमारा जब इफ कंडीशन सही होगा तो क्या आएगा, ये स्टेटमेंट रन करेगा, तो सम प्लस आई। तो देखिए सम में क्या है 1 है, आई में क्या है 2 है, 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 होगा। और सम करने के बाद किस वेरिएबल में डाल देना है, किस वेरिएबल में डाल देना है, तो सम में ही डाल देना है। तो सम में डाल दिए, अभी सम में क्या आ गया, 3 आ गया। अब इफ कंडीशन का काम खत्म हो गया, फिर से फॉर लूप ऊपर जाएगा तो इसको क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिलेगा। आई की वैल्यू 2 से क्या कर देगा, 3 कर देगा, 2 से क्या कर देगा, 3 कर देगा। ठीक है, अब फिर से ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 2 में जो क्या आई में जो वैल्यू है वो नम के वैल्यू को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो मेरा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। तो नम में क्या लिया गया है, नम में लिया गया है 6, नम में लिया गया है 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्या लिख दो, 3 लिख दो। ठीक है, तो अभी आई में कितना आ गया था, आई में आ गया था हमारा 3। तो क्या चेक करेगा कि क्या आई में जो वैल्यू है वो 3 से छोटा है, तो छोटा तो नहीं है पर इक्वल तो है ना, यहाँ इक्वल का भी साइन है, इक्वल तो है। चलिए इक्वल है, इक्वल है तो अब कंडीशन ट्रू है तो क्या आ जाएगा, ये इफ कंडीशन में आ जाएगा। और इफ कंडीशन में आने के बाद चेक करेगा कि क्या नम में जो वैल्यू है और आई में जो वैल्यू है उसको डिवाइड देने के बाद क्या रिमाइंडर 0 आता है। तो 3 में 6 से अगर 3 में डिवाइड करें तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0 आएगा। चलिए मेरा इफ कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। इफ कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम में क्या है बाबू
3 है, आई में भी क्या है 3 है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। कहाँ डाला जाएगा, ये सम में ही। और फिर से ये इफ कंडीशन का काम खत्म हो गया, फिर से ये क्या करेगा, इसको कर्ली ब्रैकेट मिलेगा, ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसको मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिलेगा। तो 3 आई की वैल्यू 3 से क्या कर देगा 4 कर देगा। फिर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई में जो वैल्यू है वो क्या है 3 से छोटा है। तो आई में जो वैल्यू है वो क्या है 4 है, छोटा तो नहीं है। चलिए छोटा नहीं, इक्वल है, तो देखिए इक्वल भी नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया, यानी कि फॉर लूप से बाहर हो जाएगा। फॉर लूप से बाहर हो जाएगा तो यहाँ मैच करेगा कि क्या सम में जो वैल्यू है वो नम के वैल्यू के इक्वल है। देखिए सम में भी 6 है और नम में भी क्या है 6 है, दोनों वैल्यू इक्वल हो गया ना। इक्वल हो गया तो प्रिंट कर देगा 6 इज परफेक्ट नंबर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नम यही था ना आपके पास, चलिए ये था। अभी एक और छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे एग्जांपल हम क्या लिए, क्या लिए, मान लो 5 लिए, ठीक है छोटा एग्जांपल लेते हैं। चलिए सॉरी नम नम हम क्या लिए हैं 5 लिए, 5 लिए। चलिए अब आएगा इस लूप पे, इंट आई इक्वल टू 1, कहाँ से इनिशियलाइज कर दो, आई को 1 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। अब कंडीशन चेक करेगा, पहले कंडीशन क्या करेगा, नम डिवाइड बाई 2, मतलब नम में जो भी वैल्यू है अगर उसको आप क्या कीजिए 2 से डिवाइड दीजिए, तो जो उसका कोशिएंट आएगा वो कोशिएंट तक ही चलाना है। तो 2 को अगर हम 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, कोशिएंट 2 आएगा, तो 2 तक ही चलाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या आ गया, आई की वैल्यू 1 है। कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई में जो वैल्यू है वो 2 से छोटा है, तो आई में तो 1 ही है, कंडीशन ट्रू हो गया। चलिए अब आएगा यहाँ पे चेक करेगा क्या, और सम में क्या इनिशियलाइज हुआ है, सम में 0 इनिशियलाइज हुआ है ना पहले से। चलिए अब कंडीशन इफ का कंडीशन चेक करेगा कि क्या नम में जो है, नम में जो नंबर है उसको आई के से डिवाइड देंगे तो क्या वो 0 आएगा। तो आई में परसेंटेज से अगर डिवाइड देंगे तो 0 तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। कंडीशन क्या है सही है, क्यों, क्योंकि ना आई में 1 है और 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या करेगा सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम में क्या है 0, आई में क्या है 1, तो 0 + 1 कहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 किस में डाल देना है, सब में डाल देना है। अब इसका इफ कंडीशन का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको कर्ली ब्रैकेट मिलेगा, कर्ली ब्रैकेट मिलेगा, ऊपर जाएगा आई की वैल्यू को क्या कर देगा इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब 1 बढ़ा देगा। 1 बढ़ाने के बाद कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई में जो वैल्यू है वो 2 से छोटा है। देखिए 2 से छोटा तो नहीं पर इक्वल तो है ना, इक्वल तो, यानी कि कंडीशन अभी भी क्या है ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से इफ वाला कंडीशन में आएगा कि क्या नम में जो वैल्यू है आई के वैल्यू से डिवाइड होता है। देखिए नम में 5 है और आई में 2 है, डिवाइड नहीं होता ना, नहीं होता, यानी कि कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया। जैसे ही इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तो इफ में तो जाएगा नहीं, इफ में जाएगा नहीं तो फिर इसको क्या मिलेगा, फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट मिलेगा, कर्ली ब्रैकेट मिलेगा तो ये क्या जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिलेगा तो आई की वैल्यू 2 से क्या कर देगा 3 कर देगा, 3 कर देगा। कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई में जो वैल्यू है वो 2 से छोटा है, छोटा तो नहीं है। लेकिन एक और कंडीशन है क्या है, इक्वल है, इक्वल भी नहीं है, मतलब कंडीशन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। जब फॉर लूप का भी कंडीशन गलत हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आएगा मैच करवाएगा। यहाँ क्या इफ में, क्या सम में जो वैल्यू है वो नम के इक्वल है। देखिए सम में क्या है 1 है, नम में क्या है 5 है, इक्वल नहीं है ना, तो इफ कंडीशन गलत हो गया। जब इफ कंडीशन गलत हो जाता है तो क्या प्रिंट करता है, इल्स पार्ट प्रिंट करता है, तो क्या प्रिंट करेगा 5 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ड्राई रन तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपना क्या कमांड प्रॉम्प्ट पर, ताकि हम ये देख लें कि मेरा प्रोग्राम जो है ड्राई रन पे तो काम कर रहा है, रन रन सही से करता है या नहीं। हम क्लास नेम को क्या कर लिए कॉपी कर लिए, कॉपी क्यों कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा भी अगर नेम क्लास नेम मिस्टेक होगा ना तो वो क्या होगा एरर देगा। ठीक है, हम आगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या लिखते हैं, कंपाइल क्लास का नेम डॉट जावा, हो गया। अगर कोई एरर आएगा तो एरर देगा, अगर एरर नहीं आएगा तो फिर हम इसको रन करवा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम 6 डाले थे ना, 6 क्या था हमारा परफेक्ट नंबर था।
देखिए 6 परफेक्ट नंबर आ गया। अब फिर से क्या डालेंगे, 5 लिए थे ना, 5 नॉट परफेक्ट आया था, 5 नॉट परफेक्ट आ गया। फिर से हम क्या डाले थे, फिर से हम डाले थे 28, 28 परफेक्ट नंबर है। फिर से हम क्या डाले थे, एक 24 नॉट परफेक्ट है। ठीक है, तो ये रहा हमारा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। परफेक्ट नंबर का कोड कैसे लिखते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर के आने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में रेंज ऑफ परफेक्ट नंबर, मतलब अभी जो है परफेक्ट नंबर डाले थे, अब रेंज निकालना है। मान लो 0 से लेकर 100 के बीच में कितने परफेक्ट नंबर है वो निकाल करके दीजिए। ठीक है, तो जब रेंज निकालना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम 11 नंबर क्वेश्चन को और क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। हमारा टोटल 28 नंबर क्वेश्चन है। अगर इतने क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा भी क्वेश्चन जो मिस हो रहा है ना, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में वो क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो 11 नंबर क्वेश्चन में ही आया, अभी 21 टोटल नंबर क्वेश्चन कितने हैं, 21 है। तो जितने भी सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाने के बाद में फिर से आप अगर कोई क्वेश्चन अगर मेरे तरफ से मिस होता है, मेरे माइंड में आता है, तो फिर से हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर नहीं आता, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन, तो प्लीज़ क्या कीजिए, पैटर्न क्वेश्चन छोड़ करके, क्योंकि अभी सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, पैटर्न क्वेश्चन फिर से आएंगे इसके बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे रेंज और परफेक्ट नंबर। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज़ हमें भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आपके लिए फुल स्टैक जावा कोर्स हम इसी यूट्यूब ट्यूटोरियल पर लेकर के आए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more happy coding, and see you again.